डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 12 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध शिरीष के फूल के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है? इसका उत्तर है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शिरीष को अद्भुत अवधूत मानते हैं। एक सन्यासी विपरीत और कठोर परिस्थितियों में ध्यानमग्न रहता है, उसी प्रकार पृथ्वी के अग्नि के समान तपने पर भी शिरीष कोमल फूलों से लदा लहलहाता रहता है। शिरीष आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल और अटल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेरता रहता है। इसी कारण लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत कहा है। प्रश्न 2 है, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए कभी कभी व्यवहार की कठोरता जरूरी हो जाती है। मनुष्य को हृदय की कोमलता बचाने के लिए बाहरी तौर पर कठोर बनना पड़ता है, तभी वह विपरीत स्थितियों का सामना कर पाता है। शिरीष भी भीषण गर्मी की लू को सहन करने के लिए बाहर से कठोर स्वभाव अपनाता है, तभी वह भयंकर गर्मी, लू आदि को सहन कर पाता है। शिरीष के फूल अत्यंत कोमल होते हैं, परंतु वे अपने वृंत से इतने मजबूत जुड़े रहते हैं कि नए फूलों के आ जाने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। वे अपने अंदर की कोमलता को बचाने के लिए ऐसे कठोर बन जाते हैं। प्रश्न 3 है, द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है, स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, पृथ्वी के अग्नि के समान तपने पर भी शिरीष का वृक्ष कोमल फूलों से लदा लहलहाता रहता है। गर्मी, धूप, वर्षा, आंधी, लू उसे प्रभावित नहीं करती और वह लंबे समय तक खिला रहता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के माध्यम से यह शिक्षा दी है कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए और अपने अस्तित्व की रक्षा कर जीने की इच्छा बनाए रखनी चाहिए। जीवन की कठिन परिस्थितियों में शिरीष से प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है। शिरीष के समान अपने सिद्धांतों और आदर्शों पर अटल अविचल रहकर जीवन को सरलता से बिताया जा सकता है। अतः हमें भी संघर्ष के साथ जिजीविषा बनाए रखनी चाहिए। प्रश्न संख्या 4 है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है? ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देहबल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। कैसे? इसका उत्तर है, अवधूत शरीर सुख के मोह को त्याग कर आत्मबल से अपनी साधना में लीन रहते हैं। अवधूत सांसारिक मोह माया से ऊपर उठा व्यक्ति होता है। अवधूत आत्मबल से युक्त होते हैं, परंतु आज मनुष्य आत्मबल नहीं अपितु देह बल, धन बल आदि जुटाने में लगे हैं। आज मनुष्य में आत्मबल का अभाव हो गया है। शिरीष भी कष्टों के बीच फलता फूलता है, उसका आत्मबल उसे जीने की प्रेरणा देता है। आज मनुष्य मूल्यों को त्याग कर हिंसा, असत्य आदि गलत प्रवृत्तियों को अपनाकर शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। इसी कारण आज मानव सभ्यता पर संकट आ रहा है। भौतिक सुख के साधन बढ़ते जा रहे हैं और मानव मूल्यों का ह्रास हो रहा है। प्रश्न संख्या 5 है, कवि के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है। ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है। विस्तार पूर्वक समझाएं। इसका उत्तर है, लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ही ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है, क्योंकि लेखक के अनुसार वही महान कवि बन सकता है जो अनासक्त योगी की तरह स्थिर प्रज्ञ तथा विदग्ध प्रेमी की तरह सहृदय हो। लेखक कबीरदास और कालिदास को इसलिए महान मानते हैं क्योंकि इन दोनों में अनासक्ति का भाव था। लेखक के अनुसार कवि में वज्र जैसा कठोर और पुष्प की तरह कोमल दोनों गुणों की अपेक्षा की जाती है। साहित्य का मुख्य उद्देश्य केवल समाज में घटित घटनाओं का वर्णन करना नहीं होता, बल्कि उसके लिए आदर्श जीवन मूल्यों की स्थापना होता है। कवि जब अनासक्त योगी रहेगा, तभी वह यथार्थ का चित्रण कर सकेगा।
निष्पक्षता से अपने मनोभाव व्यक्त कर सकेगा तथा नीति सम्मत बातें कह सकेगा। कवि की शिल्पकला अत्यंत सुंदर क्यों न हो, यदि उसमें विचारों और भावनाओं की गहराई न हो तो वह व्यर्थ है। सौंदर्य को वास्तविक रूप में देखने के लिए एक कवि के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय आवश्यक हो जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं को बदलती परिस्थितियों के साथ ढाल ले। जो मनुष्य सुख दुख निराशा आशा से अनासक्त होकर अपना जीवन यापन करता है वही प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेता है। लेखक का मानना है कि दीर्घजीवी वही हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित बदल रही स्थितियों में अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। समय परिवर्तनशील है। हर युग में नई नई व्यवस्थाएं जन्म लेती हैं। नएपन के कारण पुराना अप्रासंगिक हो जाता है। यदि कोई अपने व्यवहार में परिवर्तन एवं गतिशीलता नहीं लाता है और बदलती हुई स्थितियों के अनुरूप स्वयं को नहीं ढाल पाता है तो वह नष्ट हो जाता है। शिरीष का फूल और गांधी जी दोनों अपनी विपरीत परिस्थिति के सामने जड़ होकर नष्ट नहीं हुए, बल्कि उन भीषण परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर दीर्घजीवी रहे। प्रश्न संख्या 7 है, आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है, दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा पाएंगे। भोले हैं वे। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे कि मरे। इसका आशय है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने जीवन और मृत्यु का वर्णन किया है। काल सर्वव्यापक है और कालाग्नि से कोई नहीं बच सकता, लेकिन काल की सर्वव्यापकता के सामने भी जीवन कभी समाप्त नहीं हुआ। जो विकास और प्रगति करने की बात सोचता है, जो जड़ता अर्थात गतिहीनता को अपने पास नहीं आने देता है, वही व्यक्ति जीवित है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो इस नियम का पालन नहीं करता, अपनी मूर्खता के कारण एक ही स्थान पर जम जाता है तो वह मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि काल की मार से बचना है तो हिलते डुलते रहो, स्वयं को बदलते रहो, पीछे हटने की बजाय आगे लक्ष्य की ओर बढ़ो, अर्थात संघर्षशील बनो। एक ही स्थान पर जमना या गतिशील न होना तो मौत को निमंत्रण देना है। आशय स्पष्ट कीजिए में ख है, जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। मैं कहता हूँ, कवि बनना है मेरे दोस्त तो फक्कड़ बनो। इसका आशय है, इन पंक्तियों का आशय सच्चा कवि बनने से है। लेखक के अनुसार यदि श्रेष्ठ कवि बनना है तो अनासक्त और फक्कड़ बनना होगा। अनासक्ति से व्यक्ति तटस्थ भाव से रह सकता है और फक्कड़ होने से वह सांसारिक आकर्षणों से दूर रहता है। जो अपने आप में ही मस्त हो और संसार की छोटी मोटी चिंताओं से बेपरवाह है, सांसारिक मोह माया हिसाब किताब और बंधनों से अपने आप को मुक्त कर चुका है, वही फक्कड़ होता है। वह इस संसार से प्यार नहीं करता। उसकी आसक्ति इस संसार की अपेक्षा समाज कल्याण, परोपकार और परमात्मा में होती है। ऐसा ही फक्कड़ व्यक्ति कविता करने में सक्षम होता है। जो अपने कार्यों का लेखा जोखा हानि लाभ आदि मिलाने में उलझ जाता है, वह कवि नहीं बन पाता, और जो पहले से लिखी चली आ रही परंपरा को ही काव्य में अपनाता है, वह भी कवि नहीं है। ग है, फूल हो या पेड़ वह अपने आप में समाप्त नहीं है। वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है, वह इशारा है। इसका आशय है, लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि फल पेड़ और फूल इनका अपना अपना अस्तित्व होता है। ये व्यर्थ ही समाप्त नहीं होते हैं। ये संकेत देते हैं कि जीवन में अभी बहुत कुछ शेष है, अभी भी सृजन की अपार संभावना है। सृष्टिकर्ता की शक्ति सर्वव्यापक है। जो कुछ भी इस सृष्टि में हम देख पा रहे हैं वह उस शक्ति की ओर संकेत मात्र करता है। इस संसार की कोई भी वस्तु अपने आप में पूर्ण नहीं है, वह तो सृष्टिकर्ता की पूर्णता को दिखाने के लिए संकेत कर रही है। पाठ के आसपास से प्रश्न है, शिरीष के पुष्प को शीत पुष्प भी कहा जाता है। ज्येष्ठ माह की प्रचंड गर्मी में फूलने वाले फूल को शीत पुष्प संज्ञा किस आधार पर दी गई होगी।
इसका उत्तर है ज्येष्ठ माह में प्रचंड गर्मी पड़ती है। ऐसी गर्मी में भी शिरीष के फूल खिले रहते हैं। ऐसी गर्मी में तो फूल मुरझा जाते हैं, किंतु ये तो खिले रहते हैं, और यह तभी संभव है जब पुष्प इतने ठंडे हों कि आग भी इन्हें छूकर ठंडी हो जाए। ये गर्मी में भी शीतलता प्रदान करते हैं। इस विशेषता के कारण ही इसे शीत पुष्प की संज्ञा दी गई होगी। प्रश्न 2 है, कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए? इसका उत्तर है गांधी जी हृदय से कोमल और सहृदय थे। वे सामान्य जनों एवं पीड़ितों के प्रति दयालु थे, लेकिन नियमों के पालन करने में, अनुशासन, अहिंसा आदि के संबंध में कठोर बने रहते थे। शक्तिशाली एवं अन्यायी ब्रिटिश शासन का विरोध करने में वे कठोर थे। कोमल और कठोर दोनों भाव गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए। भाषा की बात से एक प्रश्न है, 10 दिन फूले और फिर खंकड़ खंकड़ इस लोकोक्ति से मिलते जुलते कई वाक्यांश पाठ में हैं, उन्हें छांट कर लिखें। इसका उत्तर है ऐसे वाक्यांश हैं, ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले, धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो जरा, जो बरा सो बुताना। तीसरा है न ऊधो का लेना न महादो का देना। चौथा है जमे कि मरे। तो ये थे शिरीष के फूल के प्रश्नों के उत्तर। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।